Okay, the common functionality which is required for any Java class is defined in object class. So what I said earlier, ऑब्जेक्ट सभी क्लास की पेरेंट क्लास है, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी बाय डिफॉल्ट वो ऑल क्लासेस के लिए अवेलेबल है, ऑल क्लासेस के लिए अवेलेबल है। एंड आई सेड कि इसके अंदर 11 मेथड्स हैं, देयर आर 11 मेथड इट कंटेन, एंड ऑल 11 मेथड आइदर कोई जावा की प्री डिफाइंड क्लास हम लोग यूज करें या खुद की क्लास बनाए, ये सबके लिए अवेलेबल है। ओके, सबके लिए अवेलेबल है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इसके मेथड्स के बारे में, हम लोग लेटर वी विल डिस्कस किस मेथड का क्या यूज है। बट हाँ, इन द बिटवीन यू नो सम मेथड्स वी विल टॉक अबाउट। जैसे आपने अगर ये ऑब्जर्व किया हो, यू हैव ऑब्जर्व लाइक दिस, कि मैं अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा, so this will print something. Let me guys, just I'm commenting it and I'm putting here something. Student is equal to new student. Okay, if I'm going to, okay, let me put something 101 comma Rabi, and if I'm going to print here student, so you will observe something. Okay, let me, I'm not overriding this to string as of now. इसको हटा देता हूँ। Now look at this. अगर मैं इसको रन करता हूँ, if I'm going to run, so it is printing something, com dot rsg dot oops dot student dot at the rate some hash code. So this is printing by which method? किसकी हेल्प से ये प्रिंट कर रहा है गाइस? टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग मेथड बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, सो जब भी हम पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम इसको ओवरराइड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको ओवरराइड कर लिया और अपने हिसाब से क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पे, आईडी एंड नेम। सो अभी आप अगर देखोगे तो इन अ सेम वे, if we are not satisfied with the parent implementation, we can override any method and we can give body as per our requirement. Okay guys, so be able to see. तो ऐसे ही कॉमन जो फंक्शनलिटी, आई मीन 11 मेथड विच आर अवेलेबल इन दी ऑब्जेक्ट क्लास, वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। ओके, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे ना एक्सटेंड होके आ रहे हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट दीज मेथड्स आर कमिंग, so these are available for all the classes. Common functionality is available, जैसे कि object either ये using a string, तो string के अंदर आ रहे हैं, string buffer के अंदर आ रहे हैं, builder के अंदर आ रहे हैं, and student class के अंदर भी all the methods by default functionality is coming from the object. The common functionality which is required for all exceptions and errors is defined in throwable class. सो अभी हमने डिस्कस करेंगे आगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक चैप्टर है कोर जावा में, उसकी अगर हायरार्की देखोगे तो सबकी जो पेरेंट क्लास है उसमें वो क्या नाम है उसका, थ्रोएबल। सो ये क्या कहना चाह रहे हैं, द कॉमन फंक्शनलिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्सेप्शंस एंड एरर्स। एक्सेप्शन एरर्स अपनी आप में क्लासेस हैं, इज डिफाइंड इन अ थ्रोएबल क्लास। तो इन दोनों क्लास के लिए जो कॉमन फंक्शनलिटी वो कहाँ डिफाइन है, थ्रोएबल क्लास के अंदर, क्योंकि थ्रोएबल सबकी पेरेंट है। सो जो पेरेंट के अंदर होगा बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के लिए अवेलेबल है। Its functionality will be available automatically to every child class, to every child, not required to rewrite. Okay. Java won't provide support for multiple inheritance, but through interface it is possible. I mean Java में एक से ज्यादा क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट इंटरफेस को एक से ज्यादा हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। Every Java class in Java is child class of object class. If our class does not extend any other class, अगर आपकी क्लास किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो उसकी पेरेंट क्या रहने वाली गाइस, ऑब्जेक्ट। Object. ऑब्जेक्ट would be the parent for it. If it is
एक्सटेंडिंग ऑफ एनी क्लास, तो वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली फिर उसकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी. ओके, आई मीन मल्टी लेवल में कन्वर्जन हो जाएगा. हाउ? लुक एट दिस. जैसे ए एक्सटेंड करेगा बी को, फिर बी एक्सटेंड कर रहा होगा ऑब्जेक्ट को. ओके, सो जावा सपोर्ट्स मल्टी लेवल, नॉट मल्टीपल. साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड. ऐसा नहीं कर सकते ए बी को एक्सटेंड करे एंड बी ए को कर रहा हो एक साथ, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग. साइक्लिक इनहेरिटेंस नॉट पॉसिबल. ओके, the another point. Okay, so has a relationship already we discussed, guys. What is has a relationship? Has a relationship we can achieve with the help of new keyword. Has a relationships we can achieve with the help of new keyword. So either we can use is a relationship or we can use has a relationship. दोनों के अंदर हम कोड को रीयूज कर रहे हैं. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को हम लोग रीयूज कर रहे हैं. सो एज ए रिलेशनशिप में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बन रहा है. यहाँ पे कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, बट इसके अंदर टू टर्म्स आ जाती हैं, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन. सो ऑलरेडी वी डिस्कस कि कंपोजिशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस. अगर आपने कंटेनर का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया, कंटेंट ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए, वी कैन से क्या हो जाएगा आपका कंपोजिशन. द एग्जाम्पल इज हियर, university is composed with several departments. So whenever we are closing university, department भी automatically will be closed. Relationship between university and department are strong. In case of aggregation, whenever container object is destroyed, there is no guarantee. Aggregation case में weak relationship रहता है. अगर कंटेनर का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करोगे तो कंटेंट देयर में भी चांस कि वो अभी भी एग्जिस्ट करें. द एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड. द एग्जांपल, सेवरल प्रोफेसर्स विल बी वर्कड इन डिपार्टमेंट. व्हेनेवर वी आर क्लोजिंग द डिपार्टमेंट, स्टिल देयर मे बी अ चांस टू एग्जिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स. द रिलेशनशिप यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोफेसर के बीच में क्या हो रहा है, वीक रिलेशनशिप. That is called the aggregation. Okay. So the another point here, overloading. Another concept is here, overloading. First we discuss about encapsulation, then we discuss about what topic we discuss, guys? Easy relationship. Easy relationship. We can call it inheritance, right? And then has a relationship we discuss. Now we are talking about there are three pillars of OOPS. One is encapsulation, one is inheritance, and third one is overloading. So overloading, two methods are said to be overloaded. Sorry, not overloading, it's a polymorphism. There is a one term here, polymorphism, and through the polymorphism we are achieving the flexibility of code. So there are two terms come under in polymorphism, overloading and overriding. Okay, so overloading कब कहेंगे हम लोग? Two methods are said to be overloaded if method names are same but arguments are different. Lack of overloading in C increase complexity of program. C language के अंदर overloading नहीं होती है, तो because of that उसमें complexity of program क्या हो जाती है, increase हो जाती है. C language, if there is a change method argument type compulsory, we should go. अगर मेथड के आर्गुमेंट में चेंज किया तो हमने नया मेथड लिखना होगा. सो एप्स, लेफ्स, फैप्स, ये जैसे इंट टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है, फ्लू टाइप का है, तो वी हैव टू चेंज द नेम. बट इन जावा टू मेथड्स हैविंग द सेम नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट. जावा के अंदर मेथड का नाम सेम हो सकता है, बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होंगे उसके, डिफरेंट होने चाहिए. देन ओनली वी कैन कॉल इट मेथड ओवरलोडिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्स मेथड है, इसमें इंट आर्गुमेंट है, एप्स मेथड लॉन्ग आर्गुमेंट है, तो यहाँ इसका आर्गुमेंट दोनों का क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट का टाइप डिफरेंट हो जा रहा है. एक का इंट है, एक का लॉन्ग है, एक का फ्लूट है.
So having overloading overloading concept in Java simplify the programming. Overloading means होता क्या है? What do you mean by overloading? Anyone can tell? जरूरत से ज्यादा हो जाए. Overloading means जरूरत से ज़्यादा नहीं. Overloading means what? जैसे there is one person. For example, I am teaching you. तो मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ? टीचिंग का बिहेव एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ. अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो आई एम बिहेविंग लाइक ए एम्प्लॉय. और इफ आई एम स्पेंडिंग टाइम विद द किड्स तो मैं पेरेंट की तरह बिहेव कर रहा हूँ. दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा हूँ. तो पर्सन एक ही है, अलग अलग जगह वो क्या कर रहा है, अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहा है. ओके, तो सेम इन ओवरलोडिंग व्हाट हैपेंस, मेथड का नाम सेम होगा बट उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा. हाउ व्हाई बिहेवियर वुड बी डिफरेंट गाइस? बता सकते हो आप लोग बिहेवियर डिफरेंट क्यों होगा? किसी भी मेथड का बिहेवियर किस पर डिफाइन करता है? उसके आर्गुमेंट पर. उसके आर्गुमेंट पे. ओके, सो बिकॉज ऑफ द आर्गुमेंट उसका बिहेवियर क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफरेंट हो रहा है. ओके, because of number of argument या type of argument are different, so we can call it its behavior would be change. एक पर्सन अलग अलग जगह अलग अलग रोल प्ले करता है, पर्सन एक ही है, सेम मेथड नेम would be same but its argument must be different. Because of that its behavior would be different. This is nothing called the overloading. Example, class test public void m1 and here we are writing system.out.println no argument. So m1 का कोई argument नहीं है, तो just we pass one message no argument. Okay. Okay, now let me go here. Let's see here. Okay guys, let's see here. There is a m1 method, public void m1 int I, and we are calling here int args, public void m1 float f. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्गुमेंट का जो टाइप है वो चेंज हो जा रहा है. ओके, सेम टाइप से आप नहीं ले सकते, फिर उसको हम ओवरलोडिंग नहीं बोलेंगे, वो कंपाइल टाइम एरर भी देगा. मेथड नेम शुड बी सेम बट दिस इट्स आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. सो and method signature, if you will talk about, method signature consists of name of the method and argument list. मेथड सिग्नेचर में दो चीजें आती हैं, मेथड नेम एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट. सो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका सिग्नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा. ओके, सो एंड वॉइड इज अ टाइप ऑफ इट, ये डिफरेंट हो गया. पब्लिक मॉडिफायर ऑफ इट, तो टाइप एंड मॉडिफायर हम इसमें नहीं देखते ओवरलोडिंग में. जस्ट वी विल सी मेथड का नेम एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट. एक आर्गुमेंट इंट टाइप का हो गया, एक यहाँ फ्लूट टाइप का है. इन जावा रिटर्न टाइप इज नॉट पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर. रिमेंबर दिस, सिग्नेचर में दो चीज आती है, नेम ऑफ द मेथड एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट. कंपाइलर विल ऑलवेज यूज सिग्नेचर व्हाइल रिजॉल्विंग मेथड कॉल्स. जब वो कॉल करेगा, मेथड को कॉल करेगा, जब वो मेथड को कॉल करेगा, कंपाइलर किसके बेसिस पे रिजोल्यूशन करेगा? बेसिस ऑन दी ऑलवेज यूज मेथड सिग्नेचर व्हाइल रिजॉल्विंग मेथड कॉल्स. आपने एक इंट पास कर दिया, एक फ्लूट वैल्यू पास कर दी, कॉल करते समय, तो वो रिजोल्यूशन कैसे क्या चीज देखेगा उसमें? मेथड नेम एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट. Sorry guys. So in Java, return type is not part of method signature. Compiler will always use method signature while resolving method calls. Within the same name, two methods with the same signature not allowed. एक क्लास के अंदर नेम भी सेम हो एंड उसका आर्गुमेंट भी सेम हो, those methods are not allowed. Compiler will give the compile time error. आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. ओके गाइस, सो रिमेंबर दिस.
Okay, so let's see one of example. Then actually इसके कुछ specific case हैं, तो उन cases की हम बात करेंगे. Okay, 3 cases आपको ध्यान रखने होंगे. We need to keep in our mind 3 cases. So we will talk about the method overloading क्या होता है. So here is a test class. Okay guys, here is a test class. I'm creating one method, public void m1 and here I am passing some value int I. Just I am printing the value of I, and I am taking another method here, public void m1 float f. F I am just printing here. Guys, can you tell, is it method overloading? Yes, sir. Yes, sir. So let me call it. Okay, let me call it. How? ये method instance method है या static method है guys? instance method. See, कोई static keyword नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है ये? Instance method. Instance. Method is one of important functionality of any class. So before creating method, we should understand कि अभी तो हम लोगों ने random टेस्ट क्लास भी रिलेवेंट नहीं है, नेम ऑफ नेमिंग कन्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, जस्ट m1 डज नॉट जस्टिफाइंग एनी मेथड, रैंडम नेम हमने ले लिया m1, बट वी शुड नो कि ये m1 कुछ रिटर्न कर रहा होगा, वी विल पुट हियर रिटर्न टाइप. हमसे कुछ इनपुट लेगा, वी विल पास हियर इनपुट. व्हाट काइंड ऑफ इनपुट इट इज गोइंग टू टेक, सो दैट इनपुट वैल्यू वी विल गिव व्हाइल वी विल कॉल इट. कॉल कैसे करेंगे इस मेथड को? अगर मुझे मेथड स्टैटिक एरिया से कॉल करना है, हाउ आई कैन कॉल इट, हाउ आई कैन यूज इट? क्लास में ऑब्जेक्ट तो क्लास में क्लास के नाम से मैं यूज नहीं कर सकता गाइस. test.m1 I cannot use, विजुअली नहीं. You have to make an object by using the object First of all we need to कॉल वाई रेफरेंस take object reference है ना. test is equal to new test. Okay, test is equal to new test. Now what I'm doing here, test dot, now I can call m1. Okay, so जो कॉल करते समय जो मैं वैल्यू यहाँ से पास करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम पासिंग है 100. आप लोग बताइए कौन सा वाला लाइन नंबर, यू कैन टेल विच मेथड इज गोइंग टू कॉल, कौन सा मेथड कॉल होगा अगर मैं 100 पास कर रहा हूँ? Line number 6. लाइन नंबर 6. why it is going to call? बिकॉज़ द पैरामीटर इज इन टाइप. क्योंकि जो पैरामीटर कॉल करते समय जो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है वो क्या है, इंट टाइप का है, तो उसमें उसका आर्गुमेंट इंट चेक करेगा. ओके, सो कॉल करते समय ये क्या देखता है, सिग्नेचर देखता है. m1 मेथड, देयर आर 2 m1 मेथड. ओके, फिर रिजोल्यूशन किसके बिहाफ पे करेगा कि व्हाट टाइप वैल्यू वी आर पासिंग हियर, यहाँ से किस टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, उस टाइप का मेथड यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा. यस, Hello sir. क्या काजल? सर अगर हमने दोनों में इंट वैल्यू दे दिया तो कौन सा प्रिंट करेगा? तब भी इंट ही होगा. ऊपर हमने जो मेथड m1 दोनों m1 है, अगर दोनों में अगर हमने इंट आई दे सकते हैं, और अगर दे दिया तो नहीं, उसमें क्या ऐसा नहीं print दे आएगा? सकते. ये तो अभी जो पॉइंट डिस्कस किया ना कि आप दोनों मेथड में मेथड का नाम सेम है, सिग्नेचर सेम नहीं कर सकते. सॉरी, आर्गुमेंट इनका क्या होना चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है ओवरलोडिंग की कि मेथड नेम विल बी सेम एंड देयर आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. अगर आप सेम करोगे तो कंपाइलर क्या देगा यहाँ पे,
एरर। ओके, तो कंपाइलर क्या दे देगा, इधर एरर दे देगा। तो वी हैव सर टू, ऐसा क्यों, लेकिन दोनों मेथड तो सही है वैसे, ऐसा क्यों सर? सही है। अब आप एक चीज बताओ, सेम फंक्शनलिटी को दो बार डिफाइन करने का क्या मतलब है? व्हाट वी वांट टू अचीव, सेम चीज को टू टाइम्स डिफाइन करने का क्या मतलब है? ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। मेथड यहाँ पे जैसे जनरल लाइफ में भी क्या करते हैं, पर्सन एक है, पर्सन का नाम तो सेम है, बट उसका बिहेवियर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो बिहेव कर रहा है। वी कैन कॉल इट मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे नाम तो सेम होगा, बट बिकॉज ऑफ द आर्गुमेंट उसके डिफरेंट हैं, उनकी वजह से उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिहेवियर उसका बदल जाएगा। सेम फंक्शनैलिटी को हम लोग अगर दो बार डिफाइन करें तो उसका क्या मतलब, कोई सेंस ही नहीं है उसका, टू टाइम्स डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। फंक्शनैलिटी इसकी, बिहेवियर इसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, बट मेथड नेम आइदर इट कैन बी द सेम। अगर सेम है तो क्या कहेंगे उसको, ओवरलोडिंग, वी कॉल इट ओवरलोडिंग। अभी आप चेक करोगे इसको, तो ये क्या करेगा, 100 प्रिंट कर दिया by using this method. If I'm passing here, or I can pass something, int argument. Let me pass a message here. Float argument. Okay. Test dot m1, and I'm passing some value here 25.10, और इसमें मैं f लगा देता हूँ। I can pass here f. फ्लूट की वैल्यू में एंड में क्या लगाते हैं हम लोग, f लगाते हैं। and I am commenting it. Which method is going to call? इसमें कौन सा मेथड कॉल होगा, लाइन नंबर 9। 9। तो ये कॉलिंग के टाइम में रिजोल्यूशन में दो चीजें देख रहा है, नेम ऑफ द मेथड एंड आर्गुमेंट टाइप। तो जो आर्गुमेंट टाइप मैच कर जाएगा वही मेथड क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा। तो सर इसमें हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते? कैसे वेरिएबल, हाँ करने को मतलब आप कर सकते हो, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। यू आर सेइंग लाइक दिस, इंट ए इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ पे लिख दिया आपने फ्लूट f इक्वल टू, यू आर राइटिंग समथिंग, एंड यहाँ पे 25.1010 एंड f लगा के ये आपने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उस वेरिएबल में 25.10 पास किया, और यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, f पास कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हो, वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करके फिर आप वैल्यू पास करके आप इसे कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे इसको फर्दर यू कैन यूज। For example, let me give another class example here, so you will understand where is the oops concept here. So I am just one class I am creating, calculation. Okay, one of class I am creating here calculation, और यहाँ पे मैं two methods just two method declare कर रहा हूँ। The problem is method name would be different here. Okay, method name would be different here, but just कैलकुलेशन, बट कैलकुलेशन यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट, अगर मैं अलग अलग मेथड ले रहा हूँ। ओके, बट व्हाट आई वांट, मैं यहाँ पे कोई एडिशन करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू सम ऐड, टू मेथड्स ऐड करना चाहता हूँ, नॉट टू, आई मीन सॉरी, टू वेरिएबल्स। इट डिपेंड ऑन मी कि अगर मैं टू वेरिएबल को ऐड करना चाहता हूँ, थ्री वेरिएबल को ऐड करना चाहता हूँ। सो लेट मी ट्राई टू पुट हियर पब्लिक वॉइड ऐड। मैंने क्या करना है यहाँ पे, इंट a कॉमा इंट b, टू पास कर दिया, एंड जस्ट व्हाट आई एम डूइंग हियर, a प्लस b। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं 3 नंबर को प्लस करना चाहता हूँ, एक मेथड लिखना चाहता हूँ
पब्लिक वॉइड ऐड, और यहाँ पे जस्ट आई एम राइटिंग इंट a कॉमा इंट b कॉमा इंट c। तो मैं 3 नंबर को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, a प्लस b प्लस c। हाउ सी, दो मेथड मैंने लिखा, ऐड, ये भी ऐड मेथड है, ये भी ऐड मेथड है। सो आई एम पासिंग हियर 2 आर्गुमेंट, इंट a इंट b, और यहाँ पे मैं 3 आर्गुमेंट पास करके 3 आर्गुमेंट को मैं प्लस करना चाहता हूँ। व्हाट आई विल डू हियर, पहले मैं अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कैलकुलेशन is equal to new control space, wait, why it's not catching, so why it is not catching, yeah, it should catch. Okay, now what I will do, correct the spelling here, You will call to the object. इस रेफरेंस की मदद से हम इन मेथड्स को कॉल करेंगे। we will call and dot I will use here, अगर मैं यहाँ पर 10 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ तो इसमें कौन सा मेथड, यू कैन टेल दी line number, which method is going to call? Line number Line number 5. 5 नंबर। सो क्योंकि इसमें इंट 2 ही आर्गुमेंट है, 2 इधर मैंने इनकी एक्चुअल वैल्यू पास कर दी, एंड दिस इज गोइंग टू कॉल। रिजोल्यूशन इसने कैसे किया होगा, मेथड का नाम ऐड, बट ऐड तो 2 मेथड्स हैं इधर, बट उसने देखा होगा नंबर ऑफ 2 आर्गुमेंट, उनकी वैल्यू भी इंटेंट से क्या कर रही है, मैच कर रही। इफ आई एम गोइंग टू कॉल हियर, इसने 2 नंबर को ऐड कर दिया, ओके, डॉट ऐड, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ 3 में पास कर दूंगा, 10 20 30, if I'm going to call this and this is going to print 10 20 30 will become 60. So we have to understand मेथड का नाम पहले तो ऐसा होना चाहिए जिससे उसके काम का पता लगे कि एडिशन वी आर डूइंग, प्लस विल इट रिटर्न एनीथिंग, क्या ये कुछ रिटर्न करेगा हमें। अब बताइए, एडिशन कुछ रिटर्न कर रहा है अभी, इज दिस रिटर्निंग एनीथिंग? No, So we need to ask some question before creating the method. Method create करने से पहले we have to ask some questions to it. We have to ask some questions. What kind of questions we can ask while we are creating the method? Variables के बारे में हमने बहुत बात की है, okay? But now we are going to talk about methods. Methods is very important functionality of a class. तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने बहुत बात की है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेथड। मेथड इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लास, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेथड का नाम क्या होना चाहिए, ओके, एंड व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, इसका मेथड का बिहेवियर क्या होना चाहिए। बिहेवियर वुड बी डिसाइड बाय द नंबर ऑफ आर्गुमेंट वी आर पासिंग, व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। सो अगर ये हमसे कुछ इनपुट ले रहा है, वी विल पास हियर सम आर्गुमेंट, इफ इट इज नॉट टेकिंग इनपुट तो हम क्या कर देंगे उस मेथड को यहाँ पे 0 आर्गुमेंट, नथिंग वी विल पास हियर। नेम ऑफ द मेथड शुड बी, so it should represent its working task. Then we will ask the question, will it return anything while we will call it? If it is not returning, we will put here void. If it is returning, then again we need to ask what kind of value it is going to return. फिर से हमें ये पूछना होगा कि वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसी टाइप का हम मेथड का यहाँ पे रिटर्न टाइप ले लेंगे।
नेक्स्ट वुड बी द विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इसकी क्या होनी चाहिए, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ओके, कौन सा मॉडिफायर हम यूज कर रहे हैं। रिमेंबर, सो 5 क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क। पहला मेथड का नाम, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द मेथड। द सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए आपका, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज गोइंग टू टेक फ्रॉम अस। जब हम इसको कॉल करेंगे, कॉल करते समय हमसे किस टाइप की वैल्यू लेगा। वी विल डिफाइन नंबर ऑफ आर्गुमेंट देयर। सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट टाइप्स ऑफ वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप, इंट टाइप, फ्लूट टाइप, डबल टाइप। तो उस टाइप के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे। एरे टाइप की वैल्यू ले रहा है तो एरे टाइप का आर्गुमेंट पास कर देंगे। यस सर जैसे हम कोई भी मेथड क्रिएट करते हैं तो उस समय हमें मतलब किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। जैसे किसी किसी मेथड में तो कुछ रिटर्न आता है तो हम रिटर्न फिर लिखते हैं नीचे, किसी मेथड में कुछ रिटर्न नहीं आता तो हम वॉइड लिख देते हैं सिर्फ। तो कौन से वेरिएबल में रिटर्न आता है, किस ये वेरिएबल में कुछ रिटर्न नहीं आता। काजल, इट डिपेंड टोटली ऑन अवर रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी हम लोग वी आर नॉट थिंकिंग कि हाउ वी कैन डेवलप द रिक्वायरमेंट। तो अभी कॉमन कुछ क्वेश्चंस हमने बना लिए। ओके, कॉमन क्वेश्चंस बना लिए। इट डिपेंड कि मेथड बनाना ये किसकी चॉइस है। मेथड लिखना तो ये हमारी चॉइस है, फंक्शनैलिटी हमारी है कि हम व्हाट काइंड ऑफ मेथड वी वांट टू राइट इन दिस क्लास। आइदर मैं कुछ रिटर्न करा के भी कैलकुलेशन करा सकता हूँ, विदाउट रिटर्न ऑल्सो आई कैन डू द कैलकुलेशन। जैसे कि इसमें देख पा रहे होगे आप लोग, 10-20 पास किया एंड इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो मैंने कैलकुलेशन यहीं पे करा लिया। इफ इट इज रिटर्निंग एनीथिंग, मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दूंगा, फिर मुझे यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट लगानी होगी। तो फंक्शनैलिटी लिखना इट डिपेंड ऑन अस। आप नहीं भी लिखोगे, इट इज नॉट फोर्सिंग अस कि यू हैव टू रिटर्न दिस, बट इट्स गिविंग। कुछ हमें 5 क्वेश्चंस खुद से पूछने होंगे कि मेथड का नाम क्या होना चाहिए। पहली चीज, अगर उसका इट इज आस्किंग फॉर सम बिहेवियर, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट होने चाहिए उसके अंदर। अब आर्गुमेंट से हमें क्वेश्चन पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ दिस मेथड इज, किस टाइप का बिहेवियर होगा उसका, उसी टाइप के। फॉर एग्जांपल इंट टाइप का बिहेवियर, इंट टाइप के 2 नंबर को ऐड कर रहा है, तो हमने इंट टाइप के 2 वेरिएबल्स ले लिए इसके अंदर, ये इसका बिहेवियर है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ द मेथड। अगर हमें इसका बिहेवियर नहीं लिखना है, बिहेवियर इसका हमें इनपुट नहीं करना है, तो हम क्या ले सकते हैं इसकी जगह पे, 0 आर्गुमेंट ले सकते हैं, कुछ भी पास नहीं करेंगे। टोटली डिपेंड ऑन आवर क्योंकि हम इसकी फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं। द थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए आपका, व्हाट वी कैन से, फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, नेम ऑफ द मेथड। सेकंड क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ आर्गुमेंट। थर्ड क्वेश्चन हो गया व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट। द फोर्थ क्वेश्चन इज, ये मेथड कुछ हमको रिटर्न करेगा या नहीं। तो हम अगर रिटर्न करता है, देन वी शुड आस्क व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज गोइंग टू रिटर्न। तो वी विल गिव, यहाँ पे अगर इंट रिटर्न कर रहा है तो इंट दे देंगे हम लोग, और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड दे देंगे। स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग दे देंगे हम लोग। द फिफ्थ क्वेश्चन इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, डिफॉल्ट होनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ विजिबिलिटी शुड बी। सो इट इज शोइंग कि पब्लिक, कहीं से भी हम इसको कॉल कर लें, so एज ऑफ नाउ वी आर पुटिंग पब्लिक हियर। सो 5 क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है इसमें, देयर इज अनदर क्वेश्चन इज कि विल इट थ्रो एनी एक्सेप्शन। तो अभी एक्सेप्शन वाले पार्ट को हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट कॉमनली हमें 5 क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क अवरसेल्फ। हाउ मेनी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेम ऑफ द मेथड। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा,
बिहेवियर ऑफ द मेथड, हम अगर इनपुट बिहेवियर इसका इनपुट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इनपुट देना चाहते हैं तो हम वी विल पास हियर नंबर ऑफ आर्गुमेंट. ओके, और सो व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट वी आर गोइंग टू पास हियर वो भी हमें डिसाइड करेंगे यहाँ पे. ओके, तो उनका टाइप हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ वेरिएबल का टाइप क्या हो सकता है, प्रिमिटिव टाइप हो सकता है, रेफरेंस टाइप हो सकता है, एनी कस्टम क्लास टाइप हो सकता है, एरे टाइप का हो सकता है, एरे लिस्ट कलेक्शन टाइप का हो सकता है. कितने टाइप का हो सकता है वी विल डिस्कस लेटर ऑन इट. एंड द फोर्थ क्वेश्चन वुड बी कि ये कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा. कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा हम वॉइड ले लेंगे, कुछ रिटर्न कर रहा है तो यहाँ रिटर्न टाइप लिखेंगे, प्लस अंदर से हम इसको रिटर्न भी कराएंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द विजिबिलिटी. अब मेथड ओवरलोडिंग के पे आ जाते हैं हम लोग. ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड का नेम शुड बी सेम एंड देयर आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. इसमें दो ही चीजें देखी जाती हैं, इसमें रिटर्न टाइप और विजिबिलिटी. वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट, ये नहीं देखते इसमें. ठीक है जी. तो रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर. सो लुक एट दिस, हमने 2 वेरिएबल पास किया तो 2 आर्गुमेंट वाला मेथड कॉल हो गया. 3 आर्गुमेंट पास किए, 3 आर्गुमेंट वाला मेथड कॉल हो गया. ओके, बट इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. ओके गाइस, इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. सर अगर हम इसी प्रोग्राम में कुछ अगर रिटर्न लेके करें तो कैसे होगा? हाँ, अगर रिटर्न लेके हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे रिटर्न ले लिया, मैंने यहाँ पे रिटर्न. अब क्वेश्चन है होना किस टाइप का रिटर्न टाइप देना, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये. इंट टाइप का. तो हम यहाँ इंट लिख देते हैं. इंट मैंने यहाँ लिखा. अभी कंपाइल टाइम एरर दे रहा है कि इसमें आप क्या करिए, रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करिए, RETURN. तो मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर दे रहा हूँ A + B, दोनों को सम करेगा और उसको रिटर्न कर देगा यहाँ से. अभी यहाँ मैंने यूज नहीं किया इसको, यहाँ से रिटर्न कर देगा. रिटर्न करेगा कहाँ पर, रिटर्न करेगा यहाँ पर. यहाँ किसी वेरिएबल में मैं इसको होल्ड करा लेता हूँ. सम इक्वल टू, जब भी मेथड कॉल किया 10-20 पास किया, 10-20 ये ऐड मेथड रिटर्न करेगा, दोनों को एडिशन करके उसको मैंने सम में डाल दिया और सम को मैं यहाँ प्रिंट करा लूंगा. सम को मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ. ओके, तो यहाँ पे ये मेथड कॉल होगा एंड 10-20 पास किया, दोनों को ऐड किया और इस मेथड ने क्या किया, यहाँ से ये यहाँ से रिटर्न कर दिया. वापस उस रिटर्न वाली जो वैल्यू आई है उसको मैंने सम वेरिएबल में डाला, सम को मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया. सर हमने जो मेथड में जो आर्गुमेंट पास किए हैं वो इंट टाइप के किए हैं और हमने शुरू में भी इंट लिखा हुआ है, तो क्या जरूरी है 2 बार इंट लिखना? शुरू में एक आप बार बोल हटा रहे, सकते हैं? शुरू में मतलब आप बोल रहे मेथड का पढ़ने के रिटर्न बाद। टाइप, थोड़ा सा टर्म यूज करते हैं अपने यहाँ पे. ये जो बोल रहे हो ना, ये क्या मेथड का रिटर्न टाइप, ऐसा जरूरी नहीं है. आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो, रिटर्न टाइप आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि इसका बिहेवियर है कि 2 नंबर को एडिशन कर रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी वांट टू रिटर्न, तो इंटीजर टाइप ही रिटर्न करना चाहिए, राइट. तो अगर इसको हम फ्लूट रिटर्न कराएंगे, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. अच्छा, मेरा इंटेंशन ये था कि जो ये आर्गुमेंट पास करें, क्या हम ना A, B लिख सकते हैं? यहाँ पे बात कर रहे हो आप A, B? नहीं, आर्गुमेंट जो पास किए हैं हमने इसमें मेथड के आगे ब्रैकेट में. नहीं, यहाँ पे टाइप भी देना होगा. ये जो टाइप है ना, ये भी देना होगा. ये बेसिकली क्या है, जैसे मैंने A, B दिया यहाँ पे, ठीक है. तो ये जो आर्गुमेंट में जो मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्चुअल में है क्या, लोकल वेरिएबल है. ये लोकल वेरिएबल है, तो हमें इनको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की वैल्यू है. इनको कैसे मालूम पड़ेगा AB है क्या, अगर इनको हम डिक्लेयर, ये एक्चुअल में कह सकते हैं हम लोग कि ये लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड किस किस प्लेस पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. मेथड के अंदर कर सकते हैं, आर्गुमेंट के अंदर कर सकते हैं, ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं, एंड मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, ब्लॉक के अंदर, और किसी भी मेथड के आर्गुमेंट में भी आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. ये लोकल वेरिएबल है, इनका स्कोप यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता है. दैट्स इट. तो डिक्लेयर कर रहे हैं बेसिकली. तो डिक्लेयर करते समय वी हैव टू पास, we have to give the type.
कि ये वैल्यू है वो किस टाइप की है। अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से तो ये कैसे समझेगा किस टाइप की वैल्यू है? इन्होंने पो हो गए, इन्होंने पो। Guys, can you mute yourself? So इसे हमें क्या समझ पड़ा? We have to give some some written type here. Okay? अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पे टाइप दे देंगे. ओके, रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम क्या दे देंगे? वॉइड. जब यहाँ वॉइड किया तो वी कैन रिमूव एज ऑफ नाउ रिटर्न टाइप फ्रॉम हियर. डायरेक्ट यहीं पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं a प्लस बी, और इसको हम कहीं भी अभी यहाँ स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, ओवरलोडिंग में केवल दो चीजें देखते हैं हम लोग. मेथड का नाम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट. मेथड का नेम एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट. मेथड नेम शुड बी सेम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. आइदर उसका टाइप डिफरेंट होगा या उसकी काउंटिंग, नंबर ऑफ काउंटिंग वुड बी द डिफरेंट. सो रिमेंबर दिस. सो अब नाउ अब हम लोग उनके केसेस की बात कर लेते हैं. वी आर, आई थिंक नाउ वी आर कंफर्टेबल कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है. गाइस, एनीवन कैन टेल व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? Sir, having the same name with different arguments आर्गुमेंट is called method overloading. मेथड ओवरलोडिंग. जनरल एग्जांपल में क्या होगा? जैसे टेक्निकल, जनरल क्या होगा? हम अपनी लाइफ से अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा? General, sir, Single you give person the using- example of human behavior. बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन. ह्यूमन Yes. अपने आप में बेस्ट एग्जांपल है ओवरलोडिंग का, कि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले करता है. अलग अलग प्लेसेस पे वो अलग अलग रोल प्ले करता है. इज नथिंग कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग. मेथड का पर्सन एक ही है बट वो रोल अलग अलग प्ले कर रहा है, अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है. व्हाट वी कैन से दिस इज ओवरलोडिंग. सेम ओवरलोडिंग को जावा में जब किया तो हम किस तरीके से लिखेंगे? मेथड का नेम तो सेम होगा बट इट्स आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. क्या था सर? हैविंग द सेम नेम. Method name same but arguments are different. Method name is same and their number of argument must be different. Having same name but different argument, we call it method overloading. Okay, so अगर कोई method calculation कर रहा है, we will write here what we can write here, what we can give. Value we can pass, int type value we can pass here. So चलिए और थोड़ा सा क्लोजली इसको किसी से ऐड करते हैं हम लोग. देयर इज अ क्लास स्टूडेंट, देयर इज अ क्लास स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर फॉर एग्जांपल जस्ट वन ऑफ रैंडम एग्जांपल मैं ऐसे ही ले ले रहा हूँ. इट इज नॉट अ आई मीन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है. तो मान लीजिए मैंने कोई स्टूडेंट क्लास बनाई और स्टूडेंट इज ड्राइंग समथिंग. मेथड का नाम क्या होगा यहाँ पे गाइस? व्हाट मेथड नेम वुड बी? पेंटिंग. बताइए. कोई स्टूडेंट है और वो कुछ ड्रॉ कर रहा है तो मेथड का नाम क्या ले लेंगे हम लोग? ड्रॉ. ड्रॉ. ड्रॉ वुड बी द मेथड नेम. ओके, ड्रॉ वुड बी द मेथड नेम. नाउ व्हाट इज ड्राइंग? क्या ड्रॉ कर रहा है वो? जो भी वो ड्रॉ कर रहा होगा, मतलब आई मीन कुछ पेंटिंग बन रहा है, राइट? पेंटिंग. ओके, तो हमने मान लीजिए कुछ इसमें कि कोई सीनरी, कोई पेंटिंग बना रहा है पिक्चर ऑफ सन क्रिएट कर रहा है, राइट? तो अगर कुछ ऐसे, लेट मी इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो एटलीस्ट हम लोग कैन बी डेवलप सम थिंकिंग इसके साथ में. सो दैट एक्चुअली आई एम गोइंग टू फोकस हियर. तो इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं. आई एम टेकिंग वन मेथड हियर इनसाइड द स्टूडेंट क्लास पब्लिक void ड्रॉ मेथड लिया यहाँ पर. ठीक है जी. अभी क्या ड्रॉ कर रहा है? व्हाट इज ड्रॉइंग हियर? सॉरी, तो यहाँ पे क्या बिहेवियर क्या पास कर देंगे हम लोग? स्ट्रिंग. पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, कॉल करते समय हमें ये पास कर देंगे. पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. ओके, पिक्चर की वैल्यू पास कर देंगे हम लोग, है ना? पिक्चर ऑफ सन. तो
I mean in he and she is drawing that picture. और साथ में गाना भी गुनगुना रहा है, तो एक और बिहेवियर क्या हो जाएगा? What kind of सिंग भी किस में होगा? लिरिक्स में होगा। और यहाँ पे आपने Lyrics void का यूज ले किया, लें। यहाँ पे string यूज नहीं कर सकते थे हम? क्या यूज नहीं कर सकते थे हम लोग? void के जगह पे string टाइप। अब ये डिपेंड करता है क्या ये हमें रिटर्न करेगा ड्रॉ करने के रिटर्न बाद, कराएंगे जस्ट तब वो। कराना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें चाहते हैं कि ये रिटर्न करे तो हम क्या लिख देंगे? स्ट्रिंग। जब ऐसा लिखेंगे तो इसको अंदर से भी हमें क्या रिटर्न कराना होगा? स्ट्रिंग काइंड ऑफ कुछ वैल्यू है ना। है ना सन, कुछ भी हम यहाँ से रिटर्न, तो रिटर्न टाइप अगर दोगे तो हमें यहाँ से क्या करना होगा? रिटर्न। अगर वो सॉन्ग भी साथ में गा रहा है तो हम लोग अगला रिटर्न टाइप क्या ले लेंगे? स्ट्रिंग का ही ले सकते हैं। वी कैन राइट हियर सम सिंगिंग। तो अब सर दो वैल्यू को कैसे करेंगे हम रिटर्न? ये तो हमने कर दिया पिक्चर का सन है, अब सिंगिंग का सॉन्ग कैसे करेंगे? सॉन्ग कुछ रिटर्न करना है आपको, आप यहाँ से कॉन्कैट कर दो, प्लस करके कॉन्कैट कर सकते हो। नहीं करना है नहीं करो, आप रिटर्न है ना, कुछ एक ही चीज रिटर्न कर सकते हो। इट डिपेंड ऑन यू। सो बिहेवियर किससे डिफाइन हो रहा है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट से, और रिटर्न टाइप से व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज गोइंग टू रिटर्न। या मान लीजिए बुलियन रिटर्न कर सकता है। सो ड्रॉ करने के बाद यहां से सिंपल उसने क्या किया? सम ट्रू सम फॉल्स, राइट। तो इट डिपेंड कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इट इज टेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज रिटर्निंग। मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग रिटर्न टाइप पे फोकस नहीं करते, विजिबिलिटी पे भी फोकस नहीं कर सकते। वी फोकस टूवर्ड्स ओनली वन थिंग, सॉरी टू नेम एंड पैरामीटर। नेम एंड पैरामीटर। सो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होगा? वी विल सी द टू थिंग्स। अब इसके टू डिफरेंट केसेस हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है मेथड ओवरलोडिंग में? क्या चीज देखेंगे हम लोग? नेम ऑफ द मेथड एंड their argument must be different. This is first case. Okay, this is what? First case. This is first case. Okay, this is first case. Case 1 में क्या है कि मेथड का नेम must be same and their argument must be different. Okay, I mean signature should be the different. बट केस 2 एंड केस 3 की बात करें हम लोग तो लेट्स वी कैन टॉक अबाउट केस 2। केस 2 में क्या होगा? इन ओवरलोडिंग मेथड रिजोल्यूशन मतलब कॉल करते समय वो अगर ये रिजोल्यूशन कर रहा है कौन सा मेथड कॉल होगा, चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट दी मोर प्रायोरिटी। प्लीज इसकी तरफ आप फोकस जस्ट फोकस टुवर्ड्स इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? लॉट ऑफ स्टार यू विल सी हियर। इट मींस क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। In method overloading, method resolution, child argument will get more priority than the parent argument. इसका मतलब क्या होता है? See, public void M1, what kind of parameter is here? Argument किस टाइप का है ये? Object type, parent class. Object type of argument. यहाँ पे simple क्या लिख दिया? Object version. नाउ पब्लिक वॉइड M1 इसमें स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास कर दिया। अब कॉल करते समय अगर ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास किया है तो आपका ऑब्जेक्ट वाला कॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे डबल कोट में स्ट्रिंग पास किया है तो चूंकि ये स्ट्रिंग दोनों में जा सकता है, ये स्ट्रिंग दोनों के अंदर जा सकता है। स्ट्रिंग कैन गो आइदर इन अ पेरेंट ऑब्जेक्ट
स्ट्रिंग कैन गो इन स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों में पास कर सकते हैं हम लोग। तो जब दोनों ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इसमें भी जा सकता है एंड इसमें भी, देन इट इज गोइंग टू चेक, ये जो पॉइंट ध्यान रखना है, चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट दी मोर प्रायोरिटी। इन दोनों में से पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है? ये वाला चाइल्ड है, तो चाइल्ड को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। जब रिजोल्यूशन करते समय कोई वैल्यू है वो पेरेंट में भी जा सकती है, चाइल्ड के, और आर्गुमेंट चाइल्ड टाइप की वैल्यू चाइल्ड टाइप के वेरिएबल में भी जा सकती है, उस केस में ये चाइल्ड को प्रायोरिटी पहले देगा। सी, डबल कोट में दुर्गा पास किया, तो दुर्गा आपका ऑब्जेक्ट टाइप की, इसमें ओ में भी जा सकता है, एस में भी जा सकता है, तो प्रायोरिटी इसने किसको दी? चाइल्ड को। क्योंकि क्या लिख रहे हैं लोग यहाँ पे, इन ओवरलोडिंग मेथड रिजोल्यूशन चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट दी मोर प्रायोरिटी देन दी पेरेंट। ये सेकंड केस है, दिस इज सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या था? In case of overloading, method name should be same and their argument must be different. This is case first. Second case में हमने क्या देखा? In overloading method resolution, child argument will get the more priority. The meaning of it कि अगर आपका more than one method is having parent type of value and child type of, parent type of argument and child type of argument. ये जो argument अपने आप में parent child के relation में है, तो जब आप वैल्यू पास करोगे, और वैल्यू दोनों में जा सकती है, पेरेंट के में भी जा सकती है, चाइल्ड के मेथड को भी कॉल कर सकती है। पर ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे, चाइल्ड विल गेट दी मोर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको ज्यादा दी जाएगी? यहाँ पे चाइल्ड को। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होने, रिटर्न, ये बेसिकली क्या प्रिंट करेगा? स्ट्रिंग वर्जन, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर पास किया स्ट्रिंग वर्जन, हमें प्रिंट करा है तो स्ट्रिंग वर्जन। नल पास किया, नल पास किया तो नल आपका ऑब्जेक्ट टाइप के ओ में भी जा सकता है, स्ट्रिंग टाइप के एस में भी जा सकता है नल, बट अगेन चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट दी मोर प्रायोरिटी। यहां भी किसको? चाइल्ड आर्गुमेंट को प्रायोरिटी यहां पे देंगे। ठीक है, इसको हम विद प्रैक्टिकल वी कैन सी इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। केस 1, केस 2, केस 3। पहला केस क्या देखना है हम? सी, यहां ये नहीं बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप का है, ये स्ट्रिंग में भी स्टोर हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी स्टोर, दोनों में स्टोर हो सकता है। जब कोई चीज दोनों में स्टोर हो सकती है तो उसके बाद देखा जाता है क्या ये ऑब्जेक्ट पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में है। जो वैल्यू, जो आर्गुमेंट टाइप का जो वैल्यू ली है, क्या ये पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में है? द आंसर इज यस, तो चाइल्ड वाले को ये प्रायोरिटी पहले दे देगा। नल का कोई डिफॉल्ट टाइप नहीं, नल तो मतलब नल है अपने आप में, क्या है? नल वैल्यू है। नल अपने आप में क्या है? एक वैल्यू है ना? नल अपने जैसे आप मान लो 10 है, 10 को क्या बोलोगे? 10 किस टाइप का है? बोल सकते हैं, बट बाइट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों मेथड के अंदर दोनों आर्गुमेंट में कोई वैल्यू जा सकती कॉल करते समय, फिर वो देखेगा कि ये पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में है क्या। पेरेंट चाइल्ड के में है तो चाइल्ड को प्रायोरिटी ये पहले दे देगा। ओके गाइस, तो चाइल्ड विल गेट दी मोर प्रायोरिटी। इस पे हम लोग है ना वी विल डिस्कस अ लॉट। ओके, रिमेंबर दिस।